हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं होली स्पेशल लेयर वाली मावा गुजिया की रेसिपी। साथ ही हम आपके साथ वो सभी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे जिससे कि आपकी ये लेयर्ड वाली गुजिया ना तो फटेंगी और ना टूटेंगी, बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार होंगी। तो चलिए गुजिया बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से सविनम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हों, वीडियो अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी ही रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए ये लेयर वाली मावा गुजिया बनाना शुरू करते हैं। लेयर वाली मावा गुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन में हम डालेंगे 1 कटोरी मावा और मावा को हम बराबर चलाते हुए भून लेंगे। मावा को हमें तब तक भूनना है जब तक कि मावा का मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता। मावा का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ मावा का मॉइस्चर ख़त्म होना चाहिए। और ये देखिए मावा बहुत अच्छे से भुन गया है। साथ ही मावा ने देखिए घी भी छोड़ दिया है और मावा का कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। बस इसी स्टेज तक हमें मावा को भुनना है। और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और मावा को किसी बोल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मावा को एक बोल में निकालने के बाद अब हमने यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें हमने लिया है बादाम और काजू। आप चाहे तो इन्हें चॉप कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें मिक्सी में डालकर हल्का दरदरा पीसेंगे। ड्राई फ्रूट्स को अगर हम हल्का दरदरा पीस कर लेंगे तो इसकी वजह से गुजियों के फटने का डर भी कम हो जाएगा। तो चलिए अब हम इन ड्राई फ्रूट्स को एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इन्हें पीस लेते हैं। इनके साथ में हम 2 से 4 हरी इलायची भी डाल देंगे और उन्हें भी साथ में पीस लेंगे। ये देखिए हमने जार में हरी इलायची और ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया है और अब हम जार को बंद कर देंगे और इन सभी को हल्का दरदरा पीस लेंगे। और ये देखिए हमने ड्राई फ्रूट्स को हल्का दरदरा होने तक पीस लिया है। और अब हम इन ड्राई फ्रूट्स को उसी बोल में निकाल लेंगे जिस बोल में हमने मावा को निकाला है। पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स को बोल में निकालने के बाद अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और ऐड करेंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चिरौंजी। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट। आप इसकी जगह पे ग्रेट किया हुआ नारियल भी ले सकते हैं। और अब हम इन सभी को अच्छे से मावा में मिक्स कर देंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स को मावा में अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इस स्टफिंग को बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये स्टफिंग बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर। जब तक ये स्टफिंग ठंडी हो रही है, चलिए हम गुजिया के लिए डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर एक बोल में 2 कटोरी मैदा लिया है और इस मैदे में अब हम ऐड करेंगे मोयन के लिए वनस्पति घी। आप इसकी जगह पर रिफाइंड ऑयल या देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि गुजिया बनाने के लिए देसी घी या वनस्पति घी का ही मोयन दें। इससे गुजिया ज़्यादा सॉफ्ट और क्रंची बनती हैं। वनस्पति घी का मोयन देने के बाद अब हम इस घी को हाथों से रब करते हुए मैदे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अगर हमें और ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें थोड़ा सा वनस्पति घी और ऐड करेंगे। और ये देखिए हमने वनस्पति घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हमें ये कैसे पता चले कि हमने जो मोयन दिया है वो परफेक्ट है कि नहीं, तो इसके लिए आप मैदे को हाथों में लेकर हल्का सा दबाइए। और अगर वो मैदा दबाने पर बंध जाता है तो आप समझ लीजिए कि जो हमने मैदे में मोयन दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। मैदे में मोयन देने के बाद अब हम इस मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इस मैदे का एक हार्ड डो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने मैदे का एक हार्ड डो बनाकर तैयार कर लिया है। और इस डो को बनाते समय हमें डो को बहुत ज़्यादा मसलना बिल्कुल नहीं है। और अब हम इस डो को ढक कर रख देंगे रेस्ट पर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। तो जब तक डो रेस्ट पर रखा है, चलिए गुजिया में हम लेयर बनाने के लिए एक पेस्ट बना लेते हैं। तो पेस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर मेल्टेड वनस्पति घी का ही यूज़ किया है। ये घी जो हमने मोयन में दिया था वो थोड़ा सा बच गया है, तो बस इसी घी में हम ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून मैदा। आप वनस्पति घी की जगह पर देसी घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैदा ऐड करने के बाद हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। वनस्पति घी और मैदा को मिक्स करने के बाद ये देखिए ये पेस्ट कुछ ऐसा दिखता है। इतना थिक पेस्ट हमें बनाकर तैयार करना है। और अब हम इसे साइड में रख देंगे और स्टफिंग को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए स्टफिंग पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है
और जब स्टफिंग पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग पाउडर शुगर। अगर हम पाउडर शुगर को गरम गरम मावे में ऐड कर देते तो पाउडर शुगर अपना मॉइस्चर छोड़ देती, जिसकी वजह से स्टफिंग थोड़ा सा ढीली हो जाती। इसीलिए जब भी आप मावे में पाउडर शुगर ऐड कीजिए तो मावा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और अब हम पाउडर शुगर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। पाउडर शुगर को अच्छे से मिक्स करने के बाद फाइनली स्टफिंग बनकर रेडी हो गई है और साथ ही 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और डो भी अच्छे से सेट हो गया है। तो बस अब हम डो को हल्का सा मसल लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं मसलना है, हल्का सा मसल लेंगे। डो को हल्का सा मसलने के बाद ये देखिए डो बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए हम एक सरफेस लेंगे और उस सरफेस पर थोड़ा सा डो कट करके ले लेंगे और फिर उसे लंबा करेंगे। लंबा करने के बाद हम इस डो से छोटी छोटी लोइयां कट कर लेंगे। हम यहाँ पर 2 तरीके आपको बताएंगे गुजिया को लेयरदार बनाने के लिए। आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से लेयर वाली गुजिया बना सकते हैं। लोइयों को कट करने के बाद अब हम एक लोई लेंगे और उस लोई का लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के बाद हम उसका पेड़ा बनाएंगे हाथों से प्रेस करके। लोई का पेड़ा बनाने के बाद अब हम इसे पूड़ी की तरह बेलेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इससे हमें बहुत मोटा नहीं बेलना है बल्कि पतला बेलना है। और ये देखिए हमने एक पूड़ी बनाकर तैयार कर ली है और आपको दिख रहा होगा कि हमने इसे कितना पतला बेला है। तो बस अब हम इस पूड़ी को एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह बाकी की पूड़ियाँ बना लेंगे। और ये देखिए हमने 5 पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं और अब हम इन पूड़ियों में से एक पूड़ी को सरफेस पर रखेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे वनस्पति घी और मैदे का पेस्ट। ये देखिए वनस्पति घी होने की वजह से ये थोड़ा सा जम गया है। तो बस इसे हमने हाथों से क्रम्बल कर लिया है और अब हम इस पेस्ट को इस पूड़ी के ऊपर चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। पहली पूड़ी के ऊपर अच्छे से पेस्ट लगाने के बाद अब हम इस पहली पूड़ी के ऊपर दूसरी पूड़ी रख देंगे और इसे हाथों से अच्छे से प्रेस कर देंगे और उसके बाद दूसरी पूड़ी पर फिर से हम ये पेस्ट लगाएंगे और इसी तरह हम 5 पूड़ियों को एक के ऊपर एक पेस्ट लगाते हुए रख देंगे। और ये देखिए हमने 5 पूड़ियों को एक के ऊपर एक पेस्ट लगाते हुए रख दिया है और अब हम इस ऊपर वाली पूड़ी पर भी मैदा और वनस्पति घी वाला पेस्ट लगाएंगे। वाली पूड़ी पर भी पेस्ट लगाने के बाद अब हम इन सभी पूड़ियों का रोल बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इन सभी पूड़ियों का रोल बना लेंगे। रोल बनाने के बाद अब हम इस रोल को गुजिया के साइज़ के हिसाब से कट कर लेंगे। कहने का मतलब जितनी बड़ी आपको गुजिया बनानी है उस हिसाब से आप रोल को एक नाइफ की मदद से कट कर लीजिए। रोल को कट करने के बाद अब हम एक रोल लेंगे यानी एक लोई लेंगे और उस लोई को हाथों से प्रेस करेंगे और लोई को प्रेस करने के बाद उसे हम एक पेड़े का शेप देंगे। लेयर्ड वाली लोई को पेड़े का शेप देने के बाद अब हम इसे बेलेंगे। बेलते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसे बेलते समय हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो इसकी लेयर ख़त्म हो जाएंगी। और कोशिश कीजिएगा कि किनारों को हम पतला करें, बीच वाले हिस्से को हमें हल्के हाथों से ही बेलना है। और ये देखिए हमने एक लोई की पूड़ी बनाकर तैयार कर ली है। तो बस अब हम इसे गुजिया वाले मोल्ड में रख देंगे और मोल्ड में रखने के बाद अब हम इस पूड़ी के एजेस पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद अब हम इसके एक साइड पर रखेंगे स्टफिंग। स्टफिंग हम पूड़ी के हिसाब से ही भरेंगे और स्टफिंग रखने के बाद अब हम इसे बंद करेंगे। इसे बंद करने के लिए हम पूड़ी के एक हिस्से को उठाकर दूसरे हिस्से पर सेट कर देंगे। पहले हम इस तरीके से इसलिए बंद करेंगे ताकि इसके किनारे के जो एजेस हैं वो मोल्ड के बीच में दबकर कटे नहीं। गुजिया के एजेस को आपस में चिपकाने के बाद या बंद करने के बाद अब हम इस मोल्ड को बंद कर देंगे और मोल्ड पर अच्छे से प्रेशर देंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा डो है वो कट सके और उस एक्स्ट्रा डो को हम निकाल देंगे। निकालने के बाद अब हम मोल्ड को खोलेंगे और फाइनली ये देखिए एक गुजिया बनकर तैयार हो गई। तो इसी तरह हम सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। गुजिया बनाने के बाद एक बार हाथों से गुजिया के एजेस को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि गुजिया ऑयल में फटेंगी नहीं।
चलिए अब हम आपके साथ शेयर करते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम डो से एक बड़ी सी लोई कट कर लेंगे और उसका लड्डू बनाने के बाद पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद अब हम इस लोई को बेलेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इस लोई को भी हमें पतला बेलना है और इस लोई को हम थोड़ा बड़ा बेलेंगे। वो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लोई थोड़ी बड़ी ली है। और ये देखिए हमने लोई को बड़ी पूड़ी के आकार में बेल लिया है और अब हम इस पूड़ी के ऊपर लगाएंगे रिफाइंड ऑयल और मैदे का पेस्ट। पेस्ट को हमें पूड़ी पर चारों तरफ अच्छे से लगाना है। पेस्ट को पूड़ी के ऊपर अच्छे से लगाने के बाद अब हम इस पूड़ी का रोल बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम पूड़ी को गोल गोल घुमाते हुए इसका एक रोल तैयार कर लेंगे। रोल बनाने के बाद अब हम इस रोल को हल्का सा प्रेशर देते हुए लंबा कर लेंगे ताकि ये रोल आपस में अच्छे से चिपक जाए। ध्यान रखिएगा हल्के हाथों से करना है, नहीं तो इसके लेयर ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद जितनी बड़ी हमें गुजिया बनानी है उस हिसाब से भी इस रोल को कट कर लेंगे। कट करने के बाद सेम प्रोसेस हमें करना है। हम एक लोई लेंगे और इस लोई को हाथों से प्रेस करेंगे। इस तरीके से प्रेस करने के बाद लोई को पेड़े का शेप देने के बाद इसे भी हम बेलेंगे। इसे भी हम उसी तरह बेलेंगे जैसे हमने पहले वाली गुजिया की लोई को बेला था। ये देखिए हमने लोई को पतली पूड़ी के तरह बेल लिया है और बस अब हम इसे भी उठाकर गुजिया वाले मोल्ड में रख देंगे और पूड़ी के एजेस पर पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग भरने के बाद सेम प्रोसेस हमें करना है। हम गुजिया के एजेस को आपस में चिपका देंगे, यानी गुजिया को बंद कर देंगे। गुजिया को बंद करने के बाद अब हम मोल्ड को प्रेशर देते हुए अच्छे से बंद कर देंगे और एक्स्ट्रा डो को निकाल देंगे। और निकालने के बाद अब हम मोल्ड को खोलेंगे और फाइनली ये दूसरे तरीके से भी गुजिया बनकर तैयार हो गई। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार हुई है। और गुजिया को मोल्ड से बाहर निकालने के बाद गुजिया के एजेस को एक बार हम हाथों से ज़रूर प्रेस करेंगे। और ये देखिए फाइनली दूसरे तरीके से भी गुजिया बनकर तैयार हो गई। और ये देखिए हमने इसी तरह सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। गुजिया को फ्राई करने के लिए ये देखिए ऑयल भी गर्म हो चुका है। गुजिया को फ्राई करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ऑयल बहुत कम गर्म होना चाहिए। तो इसके लिए हम ऑयल को चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम एक छोटा सा डो ऑयल में डालेंगे और ऑयल में डालने के बाद अगर ऑयल में ऐसे बबल्स बनने लगे हैं धीरे धीरे तो आप समझ लीजिए कि ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम इस डो को बाहर निकाल देंगे और अब हम इस ऑयल में डालेंगे जो हमने गुजिया बनाकर तैयार की है। एक बार में हम उतनी ही गुजिया डालेंगे जितनी गुजिया को हम आसानी से फ्राई कर सकें। एक साथ ऑयल में हम बहुत सारी गुजिया बिल्कुल नहीं डालेंगे। ऑयल में गुजिया डालने के बाद हम गुजिया को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे तब तक जब तक गुजिया नीचे से हल्की सी हार्ड नहीं हो जाती। और ये देखिए गुजिया नीचे से हल्की सी हार्ड हो गई हैं तो बस अब हम इन्हें पलट देंगे। बहुत तेज़ आंच में हमें गुजिया को बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है। दूसरी चीज़, ऑयल में गुजिया बहुत ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल मत डालिएगा क्योंकि जब हम इन्हें पलटेंगे तो इन्हें पलटने में दिक्कत आएगी। इसीलिए उतनी ही गुजिया ऑयल में डालिएगा जितनी आप आसानी से फ्राई कर सकें। अब हम इन गुजिया को उलटते पलटते हुए लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं एक भी गुजिया कहीं से भी अभी तक फटी नहीं है। और ये देखिए गुजियों का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और आपको दिख रहा होगा कि गुजिया अभी भी कहीं से नहीं फटी हैं और गुजिया में आपको लेयर भी दिख रही होगी। यहाँ तक कि जहाँ से हमने गुजिया को बाइंड किया है वहाँ भी देखिए कितनी सारी लेयर दिख रही हैं, लेकिन गुजिया फटी नहीं है। चलिए हम आपको वीडियो को जूम करके दिखा देते हैं कि गुजिया बीच में भी कितनी लेयरदार बनी है। ये देखिए आप देख सकते हैं गुजिया में आपको लेयर दिख रही होगी कि कितनी लेयरदार गुजिया बनकर तैयार हुई है और साइड से भी। और गुजिया कहीं से बिल्कुल भी नहीं फटी है। तो इसी तरह हम गुजिया को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा फ्राई करना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ा सा और फ्राई कर लीजिए। और गुजिया बहुत अच्छे से पक गई हैं और गुजिया का कलर भी देखिए बिल्कुल इक्वल आया है, कहीं से लाल कहीं से कम लाल ऐसी गुजिया आपको नहीं लग रही होगी। बिल्कुल परफेक्ट लेयर वाली गुजिया बनकर तैयार हुई हैं। तो बस अब हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारी गुजिया फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए फाइनली 20-20 परतों वाली या लेयर्ड वाली मावा गुजिया बनकर तैयार हो गई। बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार हुई हैं।
देखने में भी देखिए कितनी क्रिस्पी दिख रही हैं। तो इस होली पर आप ये 20-20 परतों वाली लेयर्ड गुजिया ज़रूर बनाइएगा। यकीन मानिए सबको बहुत पसंद आएंगी। इन्हें भी हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट लेयर्ड वाली गुजिया बनकर तैयार हुई हैं। 1% भी ये कहीं से कम नहीं दिख रही हैं। चलिए अब हम आपको एक गुजिया तोड़कर भी दिखा देते हैं और आप देख सकते हैं कि गुजिया कितनी परफेक्ट बनी है और कितनी क्रिस्पी भी हैं। ये देखिए तोड़कर दिखाने से ही लग रहा है कि गुजिया बहुत ही क्रिस्पी बनी है। अभी ये थोड़ा सा गर्म है और जब ये गुजिया थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी तो ये और भी क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगी। तो आपको हमारी ये 20-20 परतों वाली या लेयर्ड वाली मावा गुजिया की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस होली पर इस गुजिया को आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जाते जाते आप सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को हमारी और हमारे परिवार की तरफ से हैप्पी होली।